Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to deliver class for 7th, subject geography, topic ecosystem, date 19 of April 2021. तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम है। तो जिस स्फीयर में लाइफ पॉसिबल है वो है बायोस्फीयर, जहाँ पर तीनों स्फीयर्स मिल जाते हैं, यानी कि वाटर, लैंड एंड एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर लैंड वाले पोर्शन को कहते हैं, वाटर वाले हाइड्रोस्फीयर वाले पोर्शन को कहते हैं, एयर वाले एटमॉस्फेयर वाले पोर्शन को कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो उससे बायोस्फीयर कहते हैं। वायर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जिंदगी को सपोर्ट करते हैं तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो आज हमें जो इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोसिस्टम क्या है? A system formed by interaction of all living things, यानी कि जो इंटरेक्शन बायोस्फीयर में होता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, विच इज विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। अब देखना हमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में एक दूसरे से मतलब कि घास खाता है कोई, ये जैसे हमें शक्ल में दिया गया है फिजिकल केमिकल फैक्टर। जैसे यहाँ पर बहुत सारे जानवर दिखाए गए हैं, कोई घास खाता है, कोई चारा खाता है ना। फिजिकली और केमिकली एक दूसरे पर डिपेंड हैं ऑफ द एनवायरनमेंट, हाँ, विच दे आर लिव, जिस एनवायरनमेंट में वो सब रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, वो एक दूसरे को एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करते हैं? किसी ने गेहूँ खा लिया, उसके अंदर मटेरियल आ गया और वो मटेरियल उसको एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इससे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब आपकी क्लास में इस किताब में रवि की स्टोरी ऑफ रवि है, जो एनसीसी कैंप में है। तो वो कहता है कि अपनी एक दोस्त से कहता है कि कितनी बारिश हो रही है यहाँ पर केरला में, तो किस तरह ये कोकोनट का प्लांटेशन जो फील्ड है ये सब्ज दिखाई दे रहा है। तो दूसरा हर्षा सेज क्लेमड डेजर्ट्स, तो उसने कहा कि ककरा में भी ऐसी बारिश होती है, वहाँ पर वो होती हैं कैमल्स होती हैं। उसने कहा, हेरा ने कहा नहीं, कैमल्स नहीं होती हैं, वहाँ पर लिजर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, डिजर्ट्स होते हैं, है ना। रवि वॉन्डर्ड वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन दे way people living way far place to place are all related to each other। तो वो रवि जो है परेशान हो गया कि ककरा में किस तरह मुख्तलिफ है और केरला में किस तरह मुख्तलिफ है। तो ये कहा कि उसने कि मुख्तलिफ होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ये जो अपना इर्द गिर्द में जो इमीडिएट सराउंडिंग होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। When they are interdependent on each other, वो इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं एक दूसरे पे। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिश्ता होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स, अपने आजू बाजू जो इर्द गिर्द जो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिज्म के, एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के साथ रिश्ता, और अपने सराउंडिंग्स के साथ रिश्ता, अपने एनवायरनमेंट के साथ रिश्ता, फॉर्म एन इकोसिस्टम, ये बनाता है इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, है ना। कितना होता है इकोसिस्टम में? एग्जांपल में क्या है? रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट्स है, माउंटेन्स है, लेक्स है, रिवर है, ओशन है, इवन ए स्मॉल पॉन्ड भी हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्मेड इन इकोसिस्टम, यहाँ पर लिखा गया है कि जिस पार्क में रवि और उसका दोस्त खेलता था, क्या वहां पर भी इकोसिस्टम बन सकता है? हाँ, वहां पर भी इकोसिस्टम बन सकता है।
तो आज के लिए हम इतना ही, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। थैंक्स।